एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन नंबर 9 के तीनों क्वेश्चंस करेंगे जो कि पेपर पॉइंट व्यू से सिर्फ एमसीक्यूज की हद तक इंपॉर्टेंट है। याद रहे इस तरह का क्वेश्चन जो है आपको ई के पॉइंट व्यू से भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी बेटा, यानी कि कभी भी यूनिवर्सिटी में कभी एंट्री टेस्ट दे रहे हो तो इस तरह की चीजें जो होती हैं आपके पास एमसीक्यूज में आ सकती हैं। अभी आपको बताने का मतलब ये है, अक्सर बच्चे ये कहते होंगे कि सर अभी हमें क्या जरूरत होगी, तो 2 साल बाद हमने देखना है। तो भाई उनको अभी बताने का मतलब ये होता है कि इनके ऊपर अभी फोकस करो। ठीक है, इन चीज़ों को अच्छे तरीके से समझो ताकि इन फ्यूचर जब आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे हो तो वहाँ पे जब आपकी बेसिक कॉन्सेप्ट अच्छे होंगे ना, तो जब आपको वहाँ पे कोई ट्रिक बताई जाएगी, जब वहाँ पे आपको कोई इसका फार्मूला शॉर्टकट बताया जाएगा, तो आप उसको ईजिली समझ पाओगे। ठीक है, किसी चीज़ को शॉर्ट टर्म समझने यानी कि इसकी शॉर्ट ट्रिक या कोई इसके जल्दी से करने का हल करने के लिए उसके बेसिक्स आइडिया, उस क्वेश्चन का बिल्कुल बेसिक जरूर पता होनी चाहिए। तो इसीलिए आपको वहाँ पे बताया जाता है कि आप वहाँ पे अभी से एक्टिव हो जाएं, फोकस करें, ताकि इन फ्यूचर कभी आप उसको देखें तो वहां पे आप हेल्पफुल रहे आपके लिए। ठीक है, तो फिलहाल हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9, ठीक है जी बेटा, क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर 1 का सॉल्यूशन करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में बेसिकली हमें कहा गया है फाइंड द सम ऑफ n टर्म ऑफ द फॉलोइंग सीरीज हुज nth टर्म इज। बेसिकली यहाँ पे आपके पास सीरीज की क्या दी गई है, nth टर्म, यानी कि जनरल टर्म दी गई है और कहा गया इनका सम मालूम करके दें। ठीक है जी बेटा, मिसाल के तौर पर अब इसका सोल्यूशन जरा देखिएगा कैसे करना है। तो यहाँ पे आप जरा देखिएगा, आपको सम मालूम करना है किसका, जनरल टर्म बेसिकली आपके पास ये दी गई है, तो इसको हम tn से प्रेजेंट करते हैं जनरल टर्म को। वो क्या दी है, 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ठीक है जी, आपको एक जनरल टर्म दी गई है, आपको बेसिकली यहाँ पे क्या कहा गया, इसका सम मालूम करना है। तो साइन और समीशन लगेगा और जनरल टर्म लिख देते हैं साइन और समीशन के साथ। ठीक है ना बेटा, तो जनरल टर्म में क्या दी गई थी, ये दी गई थी, उसके साथ साइन और समीशन लगा दिया, जो बेसिकली क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट है। हमें सम मालूम करना है ना किस टर्म का, तो इसका ये आ गया। इसको समझने के लिए तुम यहाँ पे भी देख सकते हो कि भाई एक सीरीज है, इस सीरीज की जनरल टर्म n है, ये एक सीरीज है, इस सीरीज का जनरल टर्म ये है, एक ये सीरीज है, इसका सीरीज का जनरल टर्म ये है। तो साइन और समीशन लग जाता है उसके साथ, जनरल टर्म के साथ साइन और समीशन का मतलब क्या होता है, उसका सम। ठीक है, मिसलेनियस सीरीज का सम। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी हमें सम मालूम करना है। तो जनरल टर्म हमें दी गई है, उसके साथ साइन और समीशन लग गया कि हमें जो मेन जो क्वेश्चन में कहा गया है फाइंड द सम, तो भाई सम हम मालूम कर लेंगे। अब आ जाए मेन क्या करना है, अब साइन और समीशन जो है हमारे पास इस टर्म के पास भी आएगा, 3 बाहर चले जाएगा, n स्क्वायर के साथ आ जाएगा। इसी तरीके से साइन और समीशन n के साथ आ जाएगा और इसी तरीके से साइन और समीशन हमारे साथ 1 के साथ आएगा। तो 1 को हम n की पावर 0 लिख सकते हैं, किसी भी टर्म की पावर 0 हो जाए वो इक्वल टू 1 होता है। तो इसीलिए यहाँ पे हमने साइन और समीशन के साथ 1 की जगह n की पावर 0 लिख दी, इससे हमारे लिए ही ईजी रहेगा। क्यों ईजी रहेगा, हमारा आसान होगा काम। अच्छा, अब यहाँ पे जरा देखो, ये काम कर लिया, बेसिक बिल्कुल काम कर लिया। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, साइन और समीशन का n का फार्मूला याद आना चाहिए। तो n साइन और समीशन n स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इसको हटा देते हैं, अगेन कोई जरूरत नहीं है इसकी। तो n इक्वल 0 इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 6। उसके अलावा अगला फार्मूला क्या है, SN है। ठीक है जी, तो SN किसके इक्वल होता है, n इंटू n प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अगर नहीं याद तो यहाँ फार्मूला शीट से देख सकते हो। उसके अलावा एक और फार्मूला भी हम लोग यूज कर रहे हैं, साइन और समीशन n की पावर 0, ये इक्वल होता है n के ही। ठीक है जी बेटा, तो ये तीनों के तीनों फार्मूलास हम यहाँ पे यूज करने जा रहे हैं। रेफरेंस भी दे दिया है ताकि एग्जामिनर पे अच्छा इंप्रेशन पड़ जाए। ठीक है, और नंबर भी अच्छे पड़ जाए आपकी मार्कशीट पर। ठीक है, अच्छा जी, तो भाई यहाँ पे हमने ये फार्मूला पुट कर दिया, प्लस अब साइन और समीशन n इंटू n प्लस 1 कर दिया, उसके बाद में प्लस साइन m नोट, ये किसके इक्वल होता है, n के मतलब n के इक्वल होता है। ठीक है जी, तो तीनों पुट कर दिए हैं। उसके अलावा n को 3 1 3 3 2 6, तो भाई यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1, डिनोमिनेटर में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। फिर प्लस इंटू n प्लस 1, डिवाइड में क्या है, 2 है और प्लस n है। ओके हो गया जी, बिल्कुल ओके हो गया। अब जरा देखें हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं बेटा, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए क्या करेंगे, जरा देख लें बेटा। तो नीचे सबसे पहले 2 लिखा है, 2 लिख लिया। उसके बाद ये जो चीज़ है इधर आएगी, तो n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1। ठीक है जी, इसी तरीके से यहाँ पे डोमिनेटर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे n इंटू n प्लस 1 ही बचा रहेगा। तो इसके बाद में जरा देखिए, यहाँ पे कर देंगे 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो 2 नीचे कुछ भी नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई ही आएगा और इसका जो एलसीएम होगा कुछ इस तरीके से आ जाएगा। ठीक है जी बेटा, अब जरा देखिए हम आंसर चेक करते हैं क्या क्या आंसर आ रहा है हमारा। ये आंसर आ रहा है। अच्छा जी, तो अब बेसिक बिल्कुल काम करना है। अच्छा, एक बार आंसर देख लो ना कि आंसर क्या आ रहा है, तो उसकी तरीके से हम सिंप्लीफाई करना है। तो बेसिक बेटा हमने यहाँ तक काम कर लिया है। अब जरा देखो क्या करेंगे, अब हम यहाँ पे इनको मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यानी यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन हो रही है, ये मल्टीप्लाई हो रहा है, फिर n और n रह जाएंगे, n को सिंप्लीफाई करेंगे और अपना आंसर दे देंगे। तो उसके लिए जरा देखें, सबसे पहले मैं यहाँ पे इस n को पहले इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करूंगा, तो n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा। ठीक है, और ये 2n प्लस 1 हो जाएगा, n प्लस इंटू n प्लस 1 हो जाएगा, n प्लस 2n अपॉन 2 हो जाएगा। ठीक है जी, कुछ भी नहीं है, सिर्फ इस छोटे से ब्रैकेट को इससे अच्छा, इसको भी मैं इससे मल्टीप्लाई कर सकता था, चलो बाद में कर देते हैं, कोई मसला नहीं है।
अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, इन दो ब्रैकेट को इससे मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले ये टर्म इससे मल्टीप्लाई होगी, फिर उसके बाद दूसरी टर्म इन दो टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे। तो n स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 2n, तो ये n की पावर क्यूब, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस n स्क्वायर हो जाएगा, फिर n को मल्टीप्लाई करेंगे 2n स्क्वायर हो जाएगा, और n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे n हो जाएगा। ओके जी, बिल्कुल ओके है। फिर आगे तरह देखिए, n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n स्क्वायर हो जाएगा, और n को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे n हो जाएगा, और ये प्लस 2n जो है वो यूं का यूं ही लिखा रहेगा। डोमिनेटर में 2 है, वो 2 का 2 रहा। ओके हो गया जी, बिल्कुल ओके हो गया। अब बच्चों आगे जरा देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए, क्यूब की कहीं साइन लिखा है, यानी कि n क्यूब कहीं और है नहीं, और कहीं नहीं है, तो ये 2n क्यूब हो जाएगा। फिर इसके बाद देखते हैं स्क्वायर, एक स्क्वायर ये रहा, एक स्क्वायर ये रहा, एक स्क्वायर ये रहा, तो ये एक और दो, तीन, तीन और एक, चार, तो ये कितना हो गए, 4n स्क्वायर हो गए। ठीक है जी, अब n रह गया, एक n, 2n और ये 2n, दो एक, तीन, तीन और एक, चार, तो यहाँ पे ये 4n हो जाएंगे। डोमिनेटर में क्या है, 2 है, 2 लिख रहने दें। अब जरा देखिए, इनको 2 को कॉमन ले लें, तो 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे आपके पास क्या बचेगा, n क्यूब, 2 में से 4 में से 2 कॉमन चला गया तो यहाँ पे 2n स्क्वायर। अगेन यहाँ से 4 में से 2 चला गया तो यहाँ 2 कॉमन चला गया तो 2 बच जाएगा, और डोमिनेटर में 2 था वो 2 रहा, तो ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हुआ, तो यहाँ पे n क्यूब प्लस 2n स्क्वायर प्लस 2n। तो भाई दिस इज योर फाइनल आंसर। अब आप अपनी बुक के पीछे जाएं तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 1 देखें। ओ ओ ओ अच्छा, n भी तो कॉमन आ रहा है, n को भी कॉमन निकालना चाहिए। ओके, तो ये इसको जरा देख लें, n भी तो कॉमन आ रहा है ना तीनों के अंदर, तो n भी कॉमन निकालना है, तो n को जैसे कॉमन निकालेंगे स्क्वायर 2n और प्लस 2 बन जाएगा। ठीक है, तो ये जरा देखिएगा, यही चीज आपके पास आंसर आई हुई है। ठीक है जी बेटा, तो ये आपका आंसर मुबारक है। आप चाहें तो इसको इस तरह भी लिख दें, आप चाहें तो एक रिजल्ट की हेडिंग डाल दें। ठीक है, रिजल्ट की हेडिंग डालने के बाद आपको मेन क्वेश्चन के अंदर क्या रिक्वायरमेंट थी, समीशन ऑफ 3n स्क्वायर प्लस n प्लस 1। ठीक है, इसका आपको सम निकालना था, तो ये क्या आपके पास निकल के आया, ये आपके पास n इंटू n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 2। ठीक है जी बेटा, ये आपके पास इसका सम निकल के रहा है। तो आप चाहें तो इसको यूं भी लिख सकते हैं, लेकिन आप इसको इस तरह भी लिख देंगे तो कोई आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। फिलहाल यहाँ पे आके हमारे क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 1 हुआ जाता है कंप्लीट। पार्ट नंबर 2 और पार्ट नंबर 3 बिल्कुल इसी के जैसे हैं, आप खुद करें, कोई डिफिकल्टी होती है तो आप फिर वीडियोस देख सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 1 कर लिया है, अब पार्ट नंबर 2 की तरफ चलते हैं। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद हमें क्वेश्चन में जनरल टर्म दी गई है एक सीक्वेंस की, वो क्या दी गई है, n स्क्वायर प्लस 4n प्लस 1। ठीक है जी बेटा, ये जनरल टर्म दी गई है, कहा गया इसका सम निकालें, तो सम मालूम करने के साइन ऑफ समीशन लगेगा जनरल टर्म के साथ, तो वो जनरल टर्म क्या दी गई है वो लिख दी है। तो मेन हमें ये मालूम करना है, तो ये साइन ऑफ समीशन जो है हर एक टर्म के साथ जाएगा। ठीक है जी, तो ये n स्क्वायर बन जाएगा, ये 4 इंटू सम ऑफ समीशन n बन जाएगा, एंड सम ऑफ समीशन n की पावर 0। इस 1 को मैंने n की पावर 0 लिख दिया है, क्योंकि n की पावर किसी भी टर्म की पावर 0 1 के इक्वल होता है, तो मैंने ये काम कर दिया। ठीक है जी, अब हम आगे क्या करेंगे, अब मेन जो चीज है हम लोग अब इधर, अब आपको पता है कि साइन ऑफ समीशन n स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है वो यूज करेंगे। तो ये किसके इक्वल होता है, n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपॉन 6। फिर इसके बाद में साइन ऑफ समीशन n किसके इक्वल होता है, साइन ऑफ समीशन n इंटू n प्लस 1 अपॉन 2। और इसके अलावा एक और फार्मूला यूज हो रहा है, साइन ऑफ समीशन n की पावर 0 इक्वल होती है n के। तो यहाँ पे आके ये 3 फार्मूलाज यूज किए हैं, जो कि आपको फार्मूला शीट से भी मिल सकते हैं। ठीक है, अब ये वैल्यू पुट करते हैं, बेसिक सिंप्लीफिकेशन करते हैं और अपना आंसर देते हैं। तो भाई समीशन ऑफ n स्क्वायर किसके इक्वल होता है, इसके इक्वल होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ठीक है जी, फिर प्लस 4 इंटू n, समीशन ऑफ n है, तो समीशन ऑफ n क्या होता है हमारे पास, n इंटू n प्लस 1 अपॉन में 2 आ गया। फिर इसके बाद में प्लस करना है n की समीशन ऑफ n की पावर 0, तो ये n होता है। ठीक है जी, अब क्या करना है, अब बेसिक सिंप्लीफिकेशन करनी है। देखते हैं कोई चीज कट आ रही है, एलसीएम हो रहा है, एलसीएम लेते हैं और अपना काम करते हैं। तो सबसे पहले 2 1 2 और 2 2 4, तो यहाँ पे आपके पास 2 बचा, उसके अलावा n इंटू n प्लस 1 है, वो यूं का यूं रहा और ये हो गया। ओके हो गया जी, बिल्कुल ओके हो गया। अब इसके बाद और क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं। तो एलसीएम लेते हैं, तो एलसीएम लेने के लिए डोमिनेटर में सबसे पहले 6 लिखा है, इस 6 को लिख दिया। यहाँ पे आपके पास n इंटू n प्लस 1 रहा, 2n प्लस 1 रहा। अब जरा देखिए यहाँ पे कुछ नहीं है, तो 6 से, क्योंकि बेसिकली जो 6 डोमिनेटर में 6 से मल्टीप्लाई हो, 6 से 6 कट गया तो ये पूरी टर्म ही हो रहेगी। अब यहाँ पे 6 इस टर्म से पूरा मल्टीप्लाई हुआ, नीचे काटने के लिए कुछ नहीं है, तो ये से मल्टीप्लाई हुआ, तो 3 2 12 हो जाएगा, n इंटू n प्लस 1 हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ पे भी 6 से मल्टीप्लाई होगा, तो 6 काटने के लिए कुछ नहीं है, तो 6 उस टर्म से मल्टीप्लाई होगा, ये 6n हो जाएगा। ओके हो गया जी, बिल्कुल ओके हो गया। अब हम इसके बाद क्या कर सकते हैं बेटा, सबसे पहले ये n इस टर्म से मल्टीप्लाई करते हैं, तो n को मल्टीप्लाई किया n स्क्वायर प्लस n हो जाएगा। उसके अलावा 2n प्लस 1 हो जाएगा, प्लस 12n इंटू n प्लस 1 प्लस 6n हो जाएगा। डिवाइड में आ जाए, डिवाइड में जरा देखें 6 है, तो बेटा कुछ भी नहीं किया, बेसिक ये ब्रैकेट अब उससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम क्या करेंगे, इन दो ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसके बाद ये और ये से मल्टीप्लाई करेंगे। उसी तरीके से ये टर्म इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद n रह जाएंगे, n को बेसिक सिंप्लीफाई करेंगे और अपना आंसर दे देंगे। तो n स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे 2n से, तो n क्यूब बन जाएगा। फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, ये n स्क्वायर बन जाएगा। फिर इसके बाद में n मल्टीप्लाई करेंगे इससे, तो ये 2n स्क्वायर हो जाएगा। फिर n को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n हो जाएगा। ओके हो गया जी, बिल्कुल ओके हो गया। फिर आगे चलते हैं, 12n को मल्टीप्लाई किया 12n स्क्वायर हो जाएगा, 12 को मल्टीप्लाई किया 12n हो जाएगा, उसके अलावा प्लस 6n हो जाएगा। डिवाइड में आ जाए, ठीक है जी, डिवाइड में 6 लिख दें। ठीक है जी, ओके हो गया।
अब जरा देखें हम यहाँ पे क्या करना है, बिल्कुल बेसिक सिंप्लीफिकेशन की। अब जरा देखें n क्यूब कहाँ कहाँ है, n क्यूब सिर्फ ये है तो ये 2n की पावर क्यूब आ जाएगा। फिर n स्क्वायर देखें तो n स्क्वायर एक ये रहा, n स्क्वायर एक ये रहा, n स्क्वायर एक ये रहा, और कहीं n और कहीं नहीं है, तो ये कितना हो जाएगा, तो 1 और ये 3 कितना हो गया, आई थिंक तीसरे नंबर पे ना, हाँ n स्क्वायर 2n स्क्वायर ही है, और ये दूसरा जो है इससे मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर। हाँ मैं देख रहा था यहाँ पे ना ये n ही रहेगा, मैं गलती से कोई नंबर होगा तो मिसिंग हो जाएगी, मैं इसको चेक कर रहा था। चले तो 1 और 2, 1 और 3 कितने हो गए, 1 और 2 कितने हो गए 3, और 3 और 12 कितने हो गए, ये हो गए हमारे पास 15। ठीक है जी बेटा, तो ये 15 n स्क्वायर हो गए। उसके बाद n स्क्वायर भी खत्म हो गए, अब n स्क्वायर के बाद n की बारी है, तो एक n ये रहा और एक n ये रहा, 7n और 12n ये हो गए, तो 18 और 12 और 6 कितने हो गए 18, 18 के अंदर एक जमा कर दिए तो कितना हो गए 18 और 1 19 n हो गए, और डोमिनेटर में आज 6 है। ओके हो गया जी, बिल्कुल हो गया। अच्छा तो भाई यहां तक आगे हमने ये काम किया, तो जरा देखते हैं कि आंसर हमारा पीछे यही आ रहा है। नहीं भाई ये नहीं आ रहा, यही ओ यही आ रहा है, वो यही आ रहा है, यही आ रहा है, सॉरी मैं घबरा गया, मैं ये क्यों नहीं आ रहा। अच्छा तो भाई यही आपका आंसर है, आप बस इसको थोड़ा सा अरेंज करके लिख लें। इसमें ये देख सकते हैं कि n जो है तीनों के अंदर कॉमन आ रहा है, n कॉमन निकाल दें, तो n जैसे हम कॉमन निकालेंगे तो अंदर हमारे पास यहाँ पे 2 बच जाएगा, और n 3 में से 1 चला गया तो n स्क्वायर बच जाएगा। उसके अलावा 15n स्क्वायर है तो n में से एक n स्क्वायर में से 1 चला गया n बच जाएगा, और 19n है तो एक n में से एक बाहर चला गया तो सिर्फ n 19 बच जाएगा। और डोमिनेटर में क्या लिखा हुआ था 6 लिखा हुआ था, आपको चाहें तो क्योंकि पीछे जो आपको आंसर दिया हुआ है ये 6 इस n के नीचे लिखा हुआ है, 2n स्क्वायर प्लस 15n प्लस 19 है। तो बेटा यहाँ पे आके आपका आंसर होता है कंप्लीट, कि आपको जो क्वेश्चन में कहा गया था समीशन ऑफ सिस्टम निकालें, तो सम के फार्मूला जो थे मिसलेनियस सीरीज के उसको यूज करते हुए यहाँ पे आपने आंसर दे दिया है, और आपको आंसर भी चेक करवा दिया, आप चाहें तो यहां से चेक भी कर सकते हैं। ठीक है जी बेटा, तो यहां पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 2 होता है कंप्लीट। नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। अच्छा जी स्टूडेंट, तो भाई क्वेश्चन नंबर 9 के पार्ट नंबर 3 पे आ चुके हैं, चलते हैं उसके सोल्यूशन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 9 का पार्ट नंबर 3 ओके हो गया जी, बिल्कुल हो गया। सोल्यूशन लिखा, सोल्यूशन लिखने के बाद सबसे पहले हमें जहां पे जनरल टर्म दी गई है, एक सीक्वेंस की जनरल टर्म यहाँ पे क्या लिखी है, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ओके हो गया जी, बिल्कुल हो गया। तो इसके हमें यहाँ पे क्या गया है, इसका सम मालूम करना है, तो सम मालूम करने की क्या सिंबल बनेगा, n क्यूब प्लस 3n स्क्वायर प्लस 2n प्लस 1। ठीक है जी, साइन ऑफ समीशन लग जाएगा जनरल टर्म के साथ। अब हम आगे क्या करेंगे, साइन ऑफ समीशन n क्यूब के साथ भी आएगा, इसके अलावा 3 बाहर निकल के आएगा, साइन ऑफ समीशन इसके साथ भी आएगा, और साइन ऑफ समीशन n के साथ भी आएगा, और साइन ऑफ समीशन 1 के साथ भी आएगा, लेकिन 1 को हम n की पावर 0 कर देंगे ताकि हम इसका इजीली सिंप्लीफाई कर सकें। तो अगेन यहाँ पे आ जाए तो साइन ऑफ समीशन n क्यूब का फार्मूला सबसे पहले लगेगा, वो किसका फार्मूला है, ये फार्मूला है। तो जरा देखें n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इसका होल स्क्वायर। फिर उसके बाद में देखें साइन ऑफ समीशन n स्क्वायर इक्वल होता है n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। फिर उसके बाद एक और फार्मूला यूज हो रहा है, वो क्या है, साइन ऑफ समीशन n का। तो साइन ऑफ समीशन n का फार्मूला क्या है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइडेड बाय 2। उसके अलावा साइन ऑफ समीशन n की पावर 0 किसके इक्वल होता है, n के इक्वल होता है। तो ये चारों फार्मूला इधर पुट करेंगे, बेसिक सिंप्लीफाई करेंगे और अपना आंसर दे देंगे। तो n की पावर 3 किसके इक्वल होती है, इसके इक्वल होती है n इंटू एन प्लस 1 की पावर होल के ऊपर क्या लिखा है, स्क्वायर। फिर इसके बाद क्या लिखा है, प्लस 3 इंटू साइन ऑफ समीशन n। तो साइन ऑफ समीशन n यहाँ पे क्या है, n मल्टीप्लाई बाय n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 डिवाइडेड में क्या है, इसके 6 है। फिर उसके बाद में चलते हैं प्लस 2 इंटू एन समीशन। तो n समीशन किसके है, समीशन ऑफ n क्या है, n इंटू एन प्लस 1 डिवाइड में 2 है, ओके है। और उसके बाद में प्लस कर देंगे n साइन ऑफ समीशन n की पावर 0, तो ये n ही आएगा। ठीक है जी, तो बिल्कुल हमने इसके अंदर तमाम वैल्यू पुट कर दी हैं। अब आगे काम करते हैं, देखते हैं क्या होगा। ये जो स्क्वायर है n के ऊपर भी आएगा, और n प्लस 1 के ऊपर भी स्क्वायर आएगा, और ये 2 के ऊपर भी आया तो ये 4 बन जाएगा। फिर उसके बाद में जरा देखिए ये और ये इसको काटेगा तो 3 1 3 3 2 6, तो ये n इंटू एन प्लस 1 2n प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है जी, तो उसके बाद जरा देखते हैं यहाँ पे ये 2 और ये 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, n इंटू एन प्लस 1 n प्लस n हो जाएगा। ओके हो गया जी, बिल्कुल ओके हो गया, सही है जी। अच्छा बेटा अब जरा देखिएगा आगे हमने क्या करना है। तो आगे करने के लिए एलसीएम ले लेते हैं, सबसे पहले इसको सीधा कर लेते हैं। तो एलसीएम लेने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे सबसे बड़ी वैल्यू क्या है, 4 है। इस 4 को एलसीएम में लिखा, अब ये जो 4 है इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 नीचे कैंसिल आउट हो जाएगा, और n प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा। फिर इसके बाद जरा देखिए ये जो 4 इस टर्म से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 और 4 को कैंसिल आउट कर देगा तो 2 आ जाएगा बस, ठीक है ना। और यहाँ पे हमारे पास n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 जो है वो यूं का यूं ही रहा। फिर इसके बाद जरा देखिए यहाँ पर क्योंकि डोमिनेटर में 4 है, इस 4 इस पूरी टर्म से मल्टीप्लाई होगा, नीचे काटने वाला कुछ नहीं है, तो ये पूरा ऐसे के ऐसे ही इससे मल्टीप्लाई रहेगा। तो ये जी अब इसी तरीके से यहाँ पे भी 4n हो जाएगा क्योंकि इसके डोमिनेटर में कोई भी टर्म इसको काटने वाली नहीं है। तो यहाँ पे आके ये चीज हो गई। अब हम क्या करेंगे, बिल्कुल बेसिक सिंप्लीफिकेशन करेंगे और अपना आंसर देंगे। तो बेसिक सिंप्लीफिकेशन के अंदर सबसे पहले यहाँ पे a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके इक्वल होता है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। ठीक है जी, तो सबसे पहले इसको एक्सपेंड करेंगे, फिर उसके बाद बस बेसिक मल्टीप्लिकेशन है उनको मल्टीप्लाई करेंगे और अपने आंसर्स की तरफ बढ़ जाएंगे। तो एन स्क्वायर सबसे पहले इसको एक्सपेंड करते हैं, तो एन ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस
1 का स्क्वायर, a का स्क्वायर किया तो 1, 1 का स्क्वायर किया तो 1 ही आएगा। उसके बाद जरा देखते हैं यहाँ पे बेटा ये जो 2s से मल्टीप्लाई करेंगे इस पूरे ब्रैकेट से, ये अगले स्टेप में करेंगे। चलिए इसी में मल्टीप्लाई करते हैं। तो ये 2 2 4, ये सॉरी 2 2 1 2, ठीक है, और n से n मल्टीप्लाई होगा n स्क्वायर हो जाएगा, और ये प्लस 2n ही रहेगा। ठीक है जी, उसके साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 2n प्लस 1, ओके हो गया, बिल्कुल ओके हो गया। प्लस अब जरा देखो 4n इंटू n प्लस 1 है, ठीक है जी बेटा, उसके साथ क्या लिखा हुआ है प्लस 4n, और डोमिनेटर में क्या लिखा हुआ है, डोमिनेटर में लिखा हुआ है 4, ओके हो गया जी, बिल्कुल ओके हो गया है, सही है, कोई मुश्किल चीज नहीं थी। ये जो प्लस का 4 था नीचे यहाँ पे करके लिख दिया, और उसके अलावा पूरी जो वैल्यू होगी यूं रही। अब बेटा हम आगे क्या करने जा रहे हैं, ये जो n है इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे, और ये जो टर्म्स है पहले इससे मल्टीप्लाई होंगी, और फिर ये वाली टर्म जो है इससे मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद ये वाली टर्म इन दो से मल्टीप्लाई करेंगे। बिल्कुल बेसिक मल्टीप्लिकेशन है उसको करना है, उसके बाद बिल्कुल बेसिक सिंप्लीफाई ही करनी है। तो चलें जी, सबसे पहले n स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो n की पावर 4, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 2n की पावर क्यूब, और ये n स्क्वायर हो जाएगा। फिर इसके बाद देखेंगे ये 2n को मल्टीप्लाई किया तो 2 2 4 n की पावर क्यूब, ठीक है जी, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 2n स्क्वायर, फिर उसके बाद में इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 2 4 n स्क्वायर, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2n हो जाएगा। ओके हो गया, बिल्कुल इससे मल्टीप्लाई कर दिया। अब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n स्क्वायर हो जाएगा, और 4 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n हो जाएगा, और ये प्लस का 4n जो है वो यूं का यूं ही रहा। डोमिनेटर में क्या लिखा है प्लस 4, तो वो यूं का यूं ही रह गया। अच्छा बच्चों, यहां तक हो गया। अब हम आगे चलते हैं। तो सबसे पहले जरा देखो n की पावर 4 है, तो n की पावर एक 4 ये है, और कहीं n की पावर 4 है कहीं नहीं है, तो n की पावर 4 तो ये यूं का यूं लिखा रहा। अब चलते हैं n की पावर 3 पे, तो n की पावर 3 एक ये रही, n की पावर एक 3 ये रही, और कहीं है n की पावर नहीं है, तो 2 और 4 कितने हो गए 6 हो गए, तो ये 6 n की पावर 3 हो गई। अब n की पावर 2 पे आ जाए, तो n की पावर 2 ये रही एक, n की पावर 2 एक ये है, एक ये है, और एक ये है। तो जरा देख लें n की पावर 2 यानी कि 1 और ये 2 कितने हो गए 3, 3 और ये 4 कितने हो गए 7, ठीक है जी बेटा, तो 7 n की पावर 2 हो गया। ओके हो गया जी, बिल्कुल हो गया। अब इसके बाद अब n की पावर 1, तो n की पावर 1 कहाँ है, एक n की पावर 1 ये रही, n की पावर 1 ये रही, और n की पावर ये 1 ये रही, तो 4 और 4 8, 8 और 2 10, तो यहाँ पे 10n हो गया आपके पास। ऐसा ही है जी, बिल्कुल ऐसा ही है। डोमिनेटर में आ जाए तो डोमिनेटर में आपके पास 4 लिखा हुआ है, ऐसा ही है जी, बिल्कुल 4 लिखा हुआ है। तो अब जरा देखिएगा आप यहाँ पे आके बिल्कुल 98% आपने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया, सिर्फ आपने जैसे n कॉमन ले लिया, आपका फाइनल आंसर आपके सामने होगा। तो n जैसी कॉमन निकालो, ठीक है ना, तो यहाँ पे n क्यूब बच जाएगा, यहाँ पे n की पावर 2 बच जाएगी, यहाँ पे 7n बच जाएगा, और यहाँ पे आपके पास n बच जाएगा, ठीक है, n में से एक चला गया तो n आएगा। डोमिनेटर में क्या लिखा है 4 लिखा है, उस 4 को यहाँ पे साइड पे करके लिख दोगे तो कोई मसला नहीं है। ऐसा क्यों किया, बेसिकली आपकी बुक में भी पीछे यूं ही करके लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप यूं भी लिखे रहने देंगे, पूरे के नीचे भी 4 की डाल देंगे तो कोई कुछ नहीं कहेगा। तो फिलहाल यहाँ पे आके हमारा क्वेश्चन नंबर 9 हुआ जाता है कंप्लीट। देख लेगा n/4 n क्यूब प्लस n स्क्वायर प्लस 11n प्लस 10 है। बेटा ये क्या गलती की, हमने कोई गलती कर दी है? चलें जी चेक कर लेते हैं। अभी n की पावर 2 है, तो n की पावर 2 ये रही 1, और n की पावर 2 ये रही 3, और n की पावर 3 और 4 7, और ये भी तो n है, 4 इसके 7 के अंदर 4 डालेंगे तो ये भी तो होगा 11 होगा। बेटा ये 11 है, ठीक है, मैंने गलती से उसको काउंट नहीं किया पीछे वाले को, ये 11 है, ठीक है। देखें इससे फायदा होता है ये आंसर शीट रखने का, और यही गलती से गलती हो गई मेरे से, और यही गलती अगर मैं यूं ही जाने देता, अल्लाह माफ करे भाई, कमेंट में बच्चे मुझे जलील करके रख देते हैं, मेरी सारी मेहनत गुजार कर देते हैं, ठीक है। तो भाई यहाँ पे आके हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 9 को कंप्लीट कर लिया है। तो अभी मैं अफ्तारी कर लेता हूँ, अफ्तारी कह रहा हूँ, सहरी कर लेता हूँ, ठीक है जी, टाइम बहुत हो चुका है, टाइम भी कम रह गया, तो सहरी करते हैं, फिर उसके बाद आगे कुछ काम करते हैं, ठीक है। यहाँ पे दे मुझे इजाजत, अपनी दुआओं में